आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओके, यहां पे जो जम्मू एंड कश्मीर के डीजीपी हैं दिलबाग सिंह, उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है कि जम्मू एंड कश्मीर में जो प्रॉब्लम है इस समय बहुत ज्यादा गंभीर है। मैं आपको इसका रीजन बताऊंगा कि वाई इट इज। दिलबाग सिंह ने यह बोला है कि भैया फेसलेस मिलिटेंसी, फेसलेस समझते हो ना, जिसका कोई चेहरा ही नहीं है। ये मैंने पहले भी किया था लेक्चर, लेकिन यहां पे डीजीपी ने एक बहुत ही सनसनीखेज खुलासा किया है कि भाई जो इस समय आतंकी घटना कर रहे हैं उनका कोई पास्ट रिकॉर्ड है ही नहीं, तो पकड़े कहां से। यहां पे एक युवा की बात करते हुए बता रहे हैं कि बेसिकली ये क्या करते हैं, इनका कोई पास्ट रिकॉर्ड नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि इनको आतंकवाद में ही जाना है या किसी से इनका रिलेशन हो। इन्होंने कोई मीडिया पोस्ट देखी या किसी ने बरगलाया और ये चले गए, और उसके बाद ये कांड करते हैं और पता भी नहीं होता। पहले हमको पता होता था कि कौन क्राइम कर रहा है, कौन मार रहा है किसको, लेकिन अभी ऐसा है कि कनेक्शन ही टूट गया है। एक इंसान जो आपको हथियार दे रहा है, आपको नहीं पता वो कहां से आया है, कौन है। उसके मुंह पे मास्क होता है, पूरा कपड़ा ढक के आता है अपने मुंह पे ताकि आपको पता ना चले। तो इसलिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है हमारे लिए, और इट इज बिगेस्ट सिक्योरिटी चैलेंज इन दी वैली। जिनका रिकॉर्ड ही नहीं है उसको पकड़ोगे कैसे। पुलिस कैसे पकड़ती है? पुलिस ऐसे ही तो पकड़ती है कि कोई इंसान आया, उसके ऊपर आरोप लगा, वो देखेगी सबसे पहले पुलिस अपना डेटाबेस निकालती कि किसका किसका रिकॉर्ड है यहां पे, और उसके बाद धरपकड़ होती है। लेकिन यहां पे तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, तो गए काम से बेटा। अब देखिए, आपको पता ही है कि 5 अगस्त यानी कि परसों 370 को खत्म हुए हुए 3 साल हो जाएंगे। मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा डिसीजन था 370 को एब्रोगेट करना। मेरे हिसाब से, इट्स माय पर्सनल, कि ये ठीक था। ठीक है, तो यहां पे 3 साल हो जाएंगे स्पेशल स्टेटस, और अभी जम्मू एंड कश्मीर बदल रहा है। देखिए, बहुत लोग बोलेंगे ऑन पेपर बदल रहा है। बेटा पहले तो पेपर पे ही प्रोजेक्ट, पहले ऐसा थोड़ी ना कि सीधा मैं मकान बनवा रहा हूं, ऐसे थोड़ी ना मकान बनवाना शुरू कर दूंगा। पहले तो मैं उसका पेपर वर्क करूंगा ना पूरा का पूरा। तो अभी इन्वेस्टर समिट हुई, काफी लोग आए, अभी G20 समिट हुई थी, तो वहां पे कश्मीर में काफी यहाँ पे देश के नुमाइंदे आए और उन्होंने कमिट किया कि हम इतना इन्वेस्ट करेंगे। तो काफी अच्छा है इस समय कश्मीर जो है। और यार रिकॉर्ड टूरिस्ट आए हैं, आपको पता, रिकॉर्ड टूरिस्ट आए इस साल कश्मीर में। इतने टूरिस्ट कभी भी नहीं देखे गए जितने इस समय आए हैं। ठीक है, तो ये चीज है। तो ये नया मॉडस ऑपरेंडी जो है वो मिलिटेंट्स का हमको देखने को मिल रहा है। अब देखिए मॉडस ऑपरेंडी है क्या। सबसे पहले तो यहां पे बोला जाता है, कोई भी हो, जैसे जो हैंडलर्स होते हैं, जो इनको हैंडल करते हैं, जो मेन लीडर्स होते हैं, वो इनको पकड़ते हैं, इधर आओ, तुम इंटरेस्टेड हो? हां सर हैं। फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या कर रहे हो, तुम इंजीनियर हो, तुम डॉक्टर हो, तुम ठेला लगाते हो, तुम अगर इंटरेस्टेड हो, ये लो गोली मार दो उसको जाके, सिंपल। और ये क्राइम कर देते हैं, ग्रेनेड फेंक दो। तो ऐसे लोगों को पकड़ना मुश्किल रहता है बहुत ज्यादा। तो ये इंडियन एक्सप्रेस में, खैर ये तो ठीक है। अच्छा, अब जो मिलिटेंट आउटफिट्स हैं स्टार्टेड रिवाइविंग ओल्ड कनेक्शंस। ऐसा क्यों? क्योंकि मिलिटेंट लीडरशिप खत्म हो चुकी है इस समय जम्मू एंड कश्मीर में। जो भी मिलिटेंट ग्रुप्स प्रॉब्लम करते थे, इट्स फिनिश्ड नाउ, इट्स गॉन, टोटली गॉन। तो वो न्यूट्रलाइज्ड हो चुके हैं। यहां पे सेना ने कमर तोड़ के रख दी है। सेना और पुलिस को हैट्स ऑफ। आपको ये दिखता है कि हां ठीक है, हमारी सेना जो है, और बहुत दुखद होता है कि वीर गति को प्राप्त हो रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है, लेकिन आपको ये नहीं दिखता कि कितने मिलिटेंट्स को मारा जा रहा है, दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है। समझ रहे हो, खत्म कर दिया यहां पे सब कुछ। तो ज्यादातर लीडरशिप जो है ना न्यूट्रलाइज हो चुकी है, बौखलाहट है। अभी हमने पिछले 3-4 महीनों में देखा कि आम लोगों पे हमले तेज हुए, स्पेशली माइनॉरिटीज पे, हिंदुओं पे, कश्मीर में, है ना। ये बौखलाहट है और कुछ नहीं है। बौखला गए सबके सब, क्योंकि सेना ने सबको खदेड़ दिया है, भगा भगा के मारा है। एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, अब आपको यूपीएससी एग्जाम से भागने की कोई जरूरत नहीं है, समझ रहे हो, क्योंकि अब यूपीएससी का फाउंडेशन कोर्स जो है हम आपके लिए लेके आए। आंसर राइटिंग शुरू हो गई है मेरे भाई, आंसर राइटिंग शुरू हो गई है, एसे राइटिंग, आंसर राइटिंग, और अभी थर्सडे से इकोनॉमी की आंसर राइटिंग शुरू होने वाली है। तो कोर्स को अवेल करो। कब करोगे? अभी नहीं तो कभी नहीं। और हमने 2 ऑप्शनल लॉन्च किए हैं, हिस्ट्री ऑप्शनल तो बच्चे पगला ही गए हैं। ठीक है, तो ये चीज है। ओके, कश्मीर में टारगेट किलिंग्स आप देख सकते हो लगातार। 25 मई में टीवी कलाकार की हत्या, 12 मई को कर्मचारी की हत्या, बैंक में घुस के मारा था। आपको बता दूं कि बैंक मैनेजर को बैंक में घुस के मारा था।
उसके बाद फिर सेल्समैन पे ग्रेनेड फेंका, फिर टीचर की हत्या की, और बहुत दिक्कत हुई थी यहां पे। मतलब काफी ज्यादा अभी मई अप्रैल में ये सब कांड हुए हैं, और दिक्कत ये है कि हम उनको पहचानते नहीं है, यही डीजीपी साहब का कहना है। टॉप पुलिस ऑफिसर्स ने यहां पे ज्यादातर जो किलिंग्स हुई है जम्मू एंड कश्मीर में, उन्होंने यही बताया कि इनका कोई पास्ट हिस्ट्री था ही नहीं, इन्होंने बस सोशल मीडिया पोस्ट देखी या बहक गए और ये काम करने चले गए, कांड करने चले गए। हालांकि एक और चीज है इन्होंने बताई है कि पहले क्या होता था, जैसे अभी हम जो लोगों, जैसे हम मार रहे हैं यहां पे, ऐसा हम चुप नहीं बैठे हुए, पुलिस भी कार्रवाई कर रही है। तुम मारोगे, तुम एक मारोगे, हम 10 मारेंगे। तो जितने लोग इसमें शामिल हैं 60 to 70% लोगों को खत्म किया है, और सबके सब युवा हैं। अब हम लाश नहीं देते। पहले क्या होता था कि जो लाश जब हम देते थे तो उनका पूरा जनाजा निकाला जाता था और उसके बाद उनको हीरो बना दिया जाता था, लेकिन अब हम ये नहीं करते, जिसकी वजह से घाटी में अभी शांति है। लेकिन हमारे लिए दिक्कत है, हमारे लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि इन्होंने हमारे लिए नाक पे दम करके रखा हुआ है। और वही है कि आप, जैसा कि मैंने बताया कि डेटाबेस से आप इनकी आइडेंटिटी जो है वो चेक नहीं कर सकते। अब ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, 2019 से लेकर अभी तक 690 मिलिटेंट्स जो हैं वो मारे गए हैं। रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि हमारे 150 सिक्योरिटी पर्सनल भी शहीद हुए हैं और 57 जम्मू एंड कश्मीर पुलिस पर्सनल भी शहीद हुए हैं। आप देखिए, मुदस्सर अजीज, कौन थे, मुदस्सर थे ना, नाम भूल गया मैं उनका, मैंने लेक्चर किया था। शेख मुदस्सर, क्या 25 साल का युवा था भाई, क्या बंदे ने, मतलब आप उसकी कहानी सुनिए, आप रो पड़ेंगे। उस पुलिस में था वो, और उसने क्या बैंड बजाई थी, आतंकवाद से लड़ते लड़ते वो शहीद हो गया था। बट आप देखिए उसको। तो जम्मू एंड कश्मीर, भाई देखिए, कश्मीर अपनी बहादुरी के लिए जाना जाता है, नो डाउट। और यहां पे कश्मीरियों को अब ये समझना चाहिए, हालांकि वो समझे भी हैं कि साथ में ही रहना है, हम साथ में ही रहना है, खत्म। पुलिस रिकॉर्ड्स की अगर माने तो 129 एक्टिव मिलिटेंट्स अभी हैं इस रीजन में, ठीक है। देयर आर 129 एक्टिव मिलिटेंट्स इन दिस रीजन। अब देखिए, मौत तो है ही है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि वरिंग फैक्टर जो था कि पहले लाश दे दी जाती थी और इनको हीरो बना दिया जाता था, अब वो नहीं है, समझ रहे हो। तो ये चीज है। फिलहाल आपको बता दूं कि अभी सोशल इंस्टीट्यूशंस, फैमिलीज, रिलीजियस और पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो इन यंग लोगों को एडवाइस करते हैं, प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। ये पूरा का पूरा प्रॉपर प्रोपेगेंडा होता है। 16 से 17 साल के, एक तो ये बड़ी दिक्कत है ना कि ये वाला जो एज ग्रुप होता है ना, तो ये दिक्कत रहती है। 16 से 17 साल तक के लोग, बच्चों को रिक्रूट किया जा रहा है। हालांकि 25, 27, 30 कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं। यंग लोगों को रिक्रूट किया जा रहा है, ये बहुत ही ज्यादा अनफॉर्चुनेट है। अब इनका करियर सामने है, लेकिन वही बता रहे ना कि इनको बरगलाया जा रहा है, इनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये इस तरीके का काम कर रहे हैं। और ये बताते हैं कि सोशल मीडिया एक बहुत 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 बड़ा फैक्टर है। करेंट फेस ऑफ मिलिटेंसी जो है वो यही सोशल मीडिया जो है वो ड्राइव कर रहा है, और हमको कार्रवाई करने की सख्त जरूरत है। और जैसा कि मैंने बताया कि वही फैमिलीज जो है, फ्यूनरल्स अब हम उनको प्रिवेंट हम नहीं करने देते फ्यूनरल्स, वरना इसके और ज्यादा दिक्कत होगी। तो ये लेक्चर था। देखिए, कश्मीर में डेफिनेटली शांति आएगी। ये समझिए कि कहते हैं ना कि तूफान है ये शांति से पहले का। थोड़ा सा जब शांति, जब कोई भी चीज ना स्टेबल होती है ना, उससे जस्ट 1-2 सेकेंड, मतलब जब कोई चीज स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ती है तो उससे कुछ देर पहले जो होता है वो बहुत तेजी से अपना मतलब वो बहुत तेजी से बढ़ती है, अपना विकराल रूप दिखाती है। तो यही जम्मू एंड कश्मीर में हो रहा है, और ये बहुत जल्द जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। और वैसे भी भाई कश्मीर एक बहुत ही बड़ा टूरिस्ट प्लेस है। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर कश्मीर को सिर्फ ऐसा, क्योंकि अभी तो ये है ना कि 1989 के बाद से, 1989 की आज़ादी के बाद से कश्मीर थोड़ा सा काफ़ी अनस्टेबल रहा है। लेकिन अगर इसको एज अ टूरिज्म क्या, अगर खेती की भी बात करें, एग्रीकल्चर, उस प्रोस्पेक्ट की भी बात करें, तो वो भी बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन सिर्फ टूरिज्म से ही यहां से इतना ज़्यादा पैसा आ सकता है कि जितने भी कश्मीर हैं उनकी ज़िंदगी प्लस भारत की भी जीडीपी बहुत तेज़ी से बढ़ सकती है, ठीक है। और वो फेज अब शुरू हो गया है, लेकिन बात अब सीधा पीओके पे होगी। अब तो कश्मीर गया, अब सीधा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे बात होगी। तो ऐसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।